जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना कि समझ लो कि कोई भी वेक्टर को हम अगर दो पॉइंट के बीच में, समझ लो कोई भी दो पॉइंट है, उनके बीच में मेरे को कोई वेक्टर बनाना है, ठीक है, और इनमें से कोई एक पॉइंट ओरिजिन हो, समझ लो एक पॉइंट कोई भी ओरिजिन हो, मीन्स एक रेफरेंस पॉइंट हो, जिससे हम सारे वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे उस एरिया में, उसी को हम ओरिजिन बोल देंगे। तो कोई पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना कि कोई ओरिजिन से, समझ लो ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से कोई भी वेक्टर कोई पॉइंट की तरफ मैं बना रहा हूँ, सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर क्योंकि इसका ये जो हो रहा है स्टार्ट, ठीक है, ये जो स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड इट इज टर्मिनेटिंग टू अ पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका कोई तो एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो जो ये वेक्टर है इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। इसको लिखते कैसे और इसका यूज क्या है ना हम देखते हैं। चलो, ओरिजिन पे क्या इक्वेशन होगा, 0,0 होगा ओरिजिन पे इक्वेशन, x भी 0 y भी 0, और समझ लो ये पॉइंट मैंने लिया है 3,4, समझ लो ये पॉइंट मैंने लिया 3,4। तो इसको लिखते कैसे है ना, ये हमारा हो गया x1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया सॉरी ये x1 और x2 नहीं होगा, ये x, y लिखा है, मीन्स ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है। 0,0 x1 और y1, ये जो लिखा है ये हो जाएगा x2, y2, ठीक है। ये जो लिखा है वो x1, y1, ये लिखा है x2, y2। तो अभी कोई पोजीशन वेक्टर है जो है वेक्टर r, मैंने समझ लो इस वेक्टर को मैंने बोल दिया वेक्टर r, तो x1, y1 से x2, y2 तक ये वेक्टर जा रहा है। तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं ना, इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं ना, वो लिखते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। यही समझ लो अगर 3 डायमेंशन में रहता, अगर समझ लो मैंने एक एडिशनल डायमेंशन लगा दिया यहाँ पर और ये z एक्सिस में, ठीक है, एक एडिशनल डायमेंशन लगा दिया z एक्सिस में, और समझ लो ये जो पॉइंट है जो 3,4 दिख रहा है, ये समझ लो 3,4,5 हो गया, समझ लो 3,4,5 हो गया। ये जो वेक्टर है वो हवा में, और वो कौन से पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है, इट इज 3,4,5। तो मैं क्या लिख दूंगा, एक एडिशनल टर्म लिखूंगा, प्लस z2 माइनस z1 प्लस z2 माइनस z1 i j k है, ऐसा इक्वेशन लिखूंगा जिसमें जो x ये 0,0, एक और 0 आ जाएगा क्योंकि हम 3 डायमेंशन बोल रहे हैं, तो ये x1, y1, z1 आ जाएगा, यही x2, y2, z2 आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर है इट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मींस ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तुम इसका आगे देखोगे, बट ये पोजीशन वेक्टर क्यों है ना, क्योंकि इसका जो x1, y1, z1 ये जो है ना, ये जो है वो 0 होंगे, ये 0 होंगे, x1, y1, z1 ये 0 होगा, इसलिए पोजीशन वेक्टर का सिंपली जो इक्वेशन आ जाएगा इट वुड बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये सिंपली हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। मींस जो पॉइंट दिया है यहाँ पर हमें 3,4,5, अगर मुझे वेक्टर में लिखना है उसे, तो मैं लिखूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये हमने पहले भी देखा था, 3D सिस्टम में हम प्लॉट कर रहे थे वेक्टर्स को, बट पोजीशन वेक्टर जो है वो यही वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और कोई पॉइंट पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, फटाक से बता दोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, क्योंकि i j के 90 डिग्री में एक दूसरे को, ठीक है। तो ये था पोजीशन वेक्टर। अभी यही समझ लो कि मेरे पास एक वेक्टर है यहां पर,
इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा, समझ लो 3,4 है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो 3,4 है, और ये पॉइंट जो है ये y में थोड़ा कम दिख रहा है, 4 ऊपर रहेगा तो y में थोड़ा नीचे रहेगा, और ये x में थोड़ा आगे। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, 4,2 बोल देता हूँ, ठीक है। ये 3,4 है और ये 4,2। मुझे चाहिए ये वाला वेक्टर, मुझे चाहिए ये वाला वेक्टर। ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q, ठीक है। ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, और मुझे चाहिए QP वेक्टर। आई नीड वेक्टर QP, ठीक है। मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए। ये आएगा कहाँ से ना, ये कैसे आएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसका यूज कैसा है ना, मैं बताता तुम्हें। अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए QP। QP आएगा कहाँ से, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से आएगा। चलो हम देखते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कहाँ से आएगा, ठीक है। तो अभी समझ लो कि मैंने ओरिजिन से एक वेक्टर ज्वाइन किया P की तरफ, और ओरिजिन से एक वेक्टर ज्वाइन किया Q की तरफ। ओरिजिन को मैं O बोल देता हूँ, पॉइंट। तो OP एक वेक्टर हो गया मेरे पास, OP वेक्टर कॉमा ये कौन सा है, OQ वेक्टर, ठीक है। मैं बोल दूंगा बोथ आर इन, ये बोथ आर पोजीशन वेक्टर्स। ये चीज बोल सकता हूँ मैं, वो दोनों पोजीशन वेक्टर है क्योंकि दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं और एक पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहे हैं, इस वजह से OP एंड OQ पोजीशन वेक्टर। अभी इनसे क्या हेल्प होगा ना हमारा, इनसे हेल्प होगा कि हम इस पे ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल कौन सा है, OQP, इन ट्राइंगल OQP हम ये ट्राइंगल एडिशन लॉ लगाएंगे, ठीक है। हम ट्राइंगल एडिशन लॉ लगाएंगे। वो क्या बताता है ना कि ये क्या हो जाएगा, वेक्टर कौन सा है ये, वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QP प्लस वेक्टर PO इज इक्वल टू 0। मीन्स ये पॉलीगॉन लॉ है, बट इसको ट्राइंगल लॉ भी मैं बोल सकता हूँ। मीन्स साइक्लिक में वेक्टर 0 और इसी से रिजल्टेंट आ जाएगा, उसी को हम ट्राइंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो OQ प्लस QP प्लस PO इज इक्वल टू 0। अभी OQ का तो डायरेक्शन यही है, ठीक है। वेक्टर OQ तो यही है, OQ वेक्टर, ठीक है। प्लस कौन सा है, QP वेक्टर। QP वेक्टर का भी डायरेक्शन सही है, बट जो PO वेक्टर है, जो PO वेक्टर है इसका डायरेक्शन यहाँ है, OP वेक्टर है यहाँ पर, ये OP वेक्टर है बट हमने इसको PO लिखा है। मींस हम इसको नेगेटिव के साथ रिप्लेस करेंगे एज OP वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये चीज हमने पहले किया है कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव के साथ। कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में चाहिए हमें, बट ये इस डायरेक्शन में, तो हम OP को उल्टा कर देंगे ताकि हमको इस डायरेक्शन में मिल जाए, बराबर। ये OP वेक्टर था, ये OP वेक्टर था हमारे पास, और हमको PO वेक्टर चाहिए, ठीक है। PO वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, तो हमने क्या किया ना, जो OP वेक्टर है, जो OP वेक्टर है उस पे एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, सेम मैग्नीट्यूड का, तो हमें PO वेक्टर मिल गया इस तरह से, ठीक है। तो हमें PO वेक्टर मिल गया। तो जो PO वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ OP वेक्टर है और इज इक्वल टू 0 है। यही मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू OP वेक्टर, ठीक है। इज इक्वल टू OP वेक्टर। मुझे कौन सा चाहिए था, वेक्टर QP मेरे को चाहिए था। तो वेक्टर QP क्या आ जाएगा, यहाँ से वेक्टर QP जो आ जाएगा, वेक्टर ऑफ QP ये आ जाएगा OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर QP जो आएगा मेरे पास OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। मैं ये चीज यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो वेक्टर QP जो आया मेरे पास वो आया है OP वेक्टर माइनस, सही लिखा ना, जो वेक्टर QP जो है वो OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर, ठीक है। OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। अभी ये चीज तुम देख रहे हो, वेक्टर QP को तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। OP वेक्टर क्या होगा, अभी हमने जैसे देखा था पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, OP वेक्टर जो है एक पोजीशन वेक्टर है। तो इसको मैं सिंपली कैसे लिखूंगा, IJK में इसको मैं सिंपली लिख लूंगा 3i प्लस 4j। हमने देखा था ये आता कैसे, हमने देखा था ये आता कैसे, ठीक है। OP वेक्टर क्या आ जाता है 3i प्लस 4j। यही चीज जो OP वेक्टर है, सॉरी जो OQ वेक्टर है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4i प्लस 2j,
ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये हमने देखा था x2 माइनस एक्स वन अपन x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई कैप y1 j कैप। यही इसमें भी सेम चीज होगा, x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, OP और OQ हमें पता है, ये चीज को मैं इस साइड में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो OP वेक्टर जो है हमारे पास आया था 3i कैप प्लस 4j कैप नेगेटिव ऑफ OQ वेक्टर विच इज 4i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, 4i कैप प्लस 2j कैप। इससे क्या आ जाएगा OP वेक्टर, सॉरी OP वेक्टर क्या आ जाएगा इससे, नॉट OP, ये तो Q है, तो QP वेक्टर क्या आ जाएगा इससे आ जाएगा 3i माइनस 4i मीन्स क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ i कैप और प्लस 4j माइनस 2j, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव 2j का। ठीक है, ये बराबर है 3 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, तो OP वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा माइनस i कैप प्लस 2j का। OP वेक्टर जो ये वेक्टर है हमारे पास, OP नहीं QP है, मैं बार बार OP निकल रहा है मुझसे। ठीक है, तो जो QP वेक्टर है हमारे पास वो आ रहा है माइनस i कैप प्लस 2j का। ठीक है, माइनस i कैप प्लस 2j। इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, हमने जो भी ये चीज किया, ये क्यों किया ना, ये तो तुम कभी भी कर सकते हो, क्वेश्चन जैसा हो गया, बट इसका फायदा क्या है ना मैं बताता हूँ। इसका फायदा क्या है ना, ये चीज से रब कर देता हूँ, ये सारी चीजें रब कर देता हूँ जो आइए। ठीक है, OP वेक्टर जो हमने देखा ट्रायंगल लॉ से, नॉट OP, QP वेक्टर, QP वेक्टर, QP वेक्टर जो हमने देखा था ट्रायंगल लॉ से, वो आ रहा था OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। ठीक है, OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। इसको मैं क्या बोल देता हूँ ना, इसको मैं बोल देता हूँ x1, x2, नॉट x1, x2, x1, y1। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ x2, y2। ठीक है, ये था x1, y1, ये था x2, y2। ये क्या आ गया था हमारे पास सिंपली OP वेक्टर को अगर मैं x2 और x1, x2 और y2 में मैं किसको लिखूंगा, OP को लिखूंगा, वही OQ को लिखूंगा मैं x1 और y1 में। ठीक है, तो मैं OP वेक्टर लिख लेता हूँ। OP वेक्टर क्या हमारा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। यही हमारे पास जो OQ वेक्टर है वो आ जाएगा x1, OQ वेक्टर है वो आ जाएगा x1 i कैप प्लस किधर गया, प्लस y1 j कैप। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास OP और OQ वेक्टर। यही चीज मैं इसमें पुट कर दूंगा, यही चीज जो दो चीज आई है ये मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये चीज आ जाएगा मेरे पास QP वेक्टर। यही जो QP वेक्टर है इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यही मतलब है कि कोई दो वेक्टर से, कोई दो पोजीशन वेक्टर से तुमने एक और वेक्टर निकाला, एक पॉइंट दिया हमको, एक पॉइंट दिया हमको, और ये दो जो पॉइंट है उनके बीच में जो वेक्टर है, ठीक है, उनको कनेक्ट करके जो वेक्टर आएगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो समझा इसका हमने मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो यूज किस तरह से आया, वो यूज आया हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढने में। पोजीशन वेक्टर तो तुमने सोचा चलो ओरिजिन से निकल रहा है, इसमें क्या बात है, इसमें वैसे तो बात है नहीं, बट ये जो चीज है ये यूजफुल किसके लिए आ रहा है, हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढने के लिए। तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम कर क्या सकते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन लेते, चलो कोई क्वेश्चन। समझ लो कि मेरे पास एक पॉइंट P है, नहीं ABC लेते हैं, फिर से मैं O और P में कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो इसलिए O और Q में कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं, एक पॉइंट A है तुम्हारे पास, वो है 2,3, और एक पॉइंट तुम्हारा B है वो है 5,6। ठीक है, दो पॉइंट है 2,3 और B है 5,6। मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग AB, मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग AB। ये कैसे आएगा, सबसे पहले यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर समझ लो मुझे यूनिट वेक्टर अलोंग AB पूछे, वेक्टर AB क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB, ठीक है, अपॉन इनटू AB कैप, बराबर।
वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डॉट ए बी कैप। तो हमें ए बी कैप ही चाहिए, तो ए बी कैप जो आएगा वो आ जाएगा वेक्टर ए बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बी। इसमें जो ए बी है ये वेक्टर ए वेक्टर बी नहीं है। सबसे पहली बात, ये वेक्टर ए वेक्टर बी नहीं है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इनके बीच में कोई तो एक वेक्टर है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इनके बीच में कोई तो वेक्टर है। तो इसको हम निकालेंगे ना कैसे, वो देखते हैं। चलो, ए दिया है, बी दिया है, हमें अभी ग्राफ प्लॉट करना है कि नहीं ये बताओ। ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा कि नहीं? ए दिया और बी दिया, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जस्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा था और उसमें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 था। ठीक है, तो और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये पोजीशन वेक्टर की वजह से पॉसिबल है। इस वजह से कि अगर हमको दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स दे दिया, ठीक है, दो हमें अगर अलग अलग पॉइंट्स दे दिया हमें, तो हमें उसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो ए बी वेक्टर है वो आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। इसमें ए बी वेक्टर समझ रहा है ना, कि अगर हमने ना ओरिजिन से लिया था और पी पे जा रहे थे, तो हम इसको ओपी वेक्टर बोल रहे थे। ओपी वेक्टर का मतलब क्या है? स्टार्ट ओ से हो रहा है, एंड पी से हो रहा है, स्टार्ट ओ से हो रहा है, एंड पी से हो रहा है। यही चीज है कि जब हम पीओ वेक्टर के लिए सोच रहे थे, पीओ वेक्टर के लिए, तो वो क्या हो रहा था? स्टार्ट पी से हो रहा था, एंड ओ से हो रहा था, इसलिए हम पीओ वेक्टर बोल रहे थे। पीओ वेक्टर अभी ए बी वेक्टर मींस स्टार्ट ए से हो रहा है, एंड बी से हो रहा है, स्टार्ट ए से हो रहा है, एंड बी से हो रहा है। और हमने देखा था कि अगर समझ लो मेरे को क्यूबी वेक्टर चाहिए, समझ लो कि ये था क्यू लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, ये था क्यू, ये था पी, तो ये था x1 y1 और ये था x2 y2, ठीक है, ये था x1 y1, ये था x2 y2। तो जो वेक्टर आ रहा था, जो वेक्टर QP आ रहा था, वो आ रहा था P माइनस Q से। मतलब समझ रहे, इधर एक ओरिजिन है, तो OP माइनस OQ से आ रहा था, OP माइनस OQ। तो जहां पर जा रहा है, जहां पर वेक्टर टर्मिनेट कर रहा है, सबसे पहले वो कोऑर्डिनेट आ रहा था। इस x2 माइनस x1 ये टर्मिनेट कहाँ कर रहे हैं? आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये चीज है। तो यही चीज तुम्हें इधर समझना होगा कि तुम अगर सोच रहे हो कि a पहले आएगा कि b, x1 किस पे, x2 किस पे, तो a भी दिया है, a से शुरू हो रहा है, a से शुरू हो रहा है मीन्स हम उसको बोल देंगे x1 y1, शुरू से a से हो रहा है इसलिए x1 y1, और इसको बोल देंगे हम x2 y2, क्योंकि तू एंड हो रहा है, ये जो वेक्टर है a b वो एंड हो रहा है b पे, इसलिए x2 y2। तो यही वेक्टर a b को मैं अगर लिखना चाहूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा? x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा? 6 माइनस 3 जे कैप, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए बी। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी क्या होगा? ये हो गया अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 रूट 2, ठीक है। मतलब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 2 का स्क्वायर दिख रहा है तो इंटू 2 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? 3 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर है, रूट है, तो 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा 3 के इसमें, और 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, 3 रूट, ठीक है। तो जो हमारे पास ये आया है वेक्टर ए बी आया है, इट इज 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और जो मॉड्यूलस ऑफ ए बी आया है वो आया है 3 रूट 2, ठीक है। तो अभी हमको यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बी यानी कि 3 रूट 2, ये आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। ये तुमको और सिंप्लीफाई करना है, मतलब अगर तुमको ए और बी अलग सेपरेट में चाहिए तो इसी यूनिट वेक्टर को तुम क्या बोल दोगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, मतलब 3 आई कैप अपॉन 3 रूट 2 प्लस 3 जे कैप अपॉन 3 रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा? आई कैप बाई रूट 2 प्लस जे कैप बाई रूट 2, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, ठीक है। तो यही यूज था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, यही यूज था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है।